एक और अमल है जिसके करने वाले पर अल्लाह के फरिश्ते लानत करते हैं, अपने मुसलमान भाई को डराना धमकाना। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मन अशारा इला अखीही बिहदीदा, जो किसी धारदार चीज से अपने मुसलमान भाई की तरफ इशारा करे, किसी चाकू से, किसी तलवार से, किसी तीर से, किसी नेज़े से अपने मुसलमान भाई की तरफ इशारा करे, व इन्नल मलाइकत तलानुहु, ऐसे मुसलमान पर फरिश्ते लानत करते हैं। अल्लाहु अकबर। आप किसी मुसलमान को डराने के लिए अगर चाकू दिखा रहे हैं, हथियार दिखा रहे हैं, सिर्फ डराने के लिए, फरिश्ते लानत करते हैं। तो जरा सोचो, जो इस्लाम किसी को डराने के लिए भी हथियार दिखाने की इजाजत नहीं देता है, वो इस्लाम आतंकवाद की शिक्षा कैसे दे सकता है? मेरे साथ मीडिया वाले इस बात को भी कभी नोट करें, कभी टीवी पे चलाएं, कभी अपने प्रोग्रामों में चलाएं कि इस्लाम एक इंसानी जान की इतनी वैल्यू बताता है कि कुरान कहता है, मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दी फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ, जिसने एक इंसान की हत्या की, एक इंसान की जान ली, उसने पूरी मानवता की जान ले ली, पूरी इंसानियत की जान ले ली। एक मानव की हत्या, एक मनुष्य की हत्या, समस्त मनुष्य बरादरी की हत्या है, पूरी इंसानी बरादरी की हत्या है। मेरे साथ वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ, और एक इंसान की जान बचाने वाला पूरी मानवता का रक्षक है, पूरी मानवता की जान बचाने वाला है। तो इस्लाम, आतंकवाद तो बहुत दूर की बात है, इस्लाम किसी को कत्ल करना तो बहुत दूर की बात है, इस्लाम तो इस बात की इजाजत भी नहीं देता है कि आप हथियार दिखा के किसी को डराएं। अगर डराएंगे तो आपके ऊपर फरिश्ते लानत करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते हैं, लेकिन आज आप देखें इलेक्शन के दौरान हत्याएं हो जाती हैं, फिर रिजल्ट की खुशी में जुलूस निकलता है, उसमें मारपीट हो जाती है। आप गौर कीजिए, ये हमारे यहां इलेक्शन जैसी चीज में भी हिंसा होती है, वायलेंस होता है, लेकिन इस्लाम वायलेंस और हिंसा के खिलाफ है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम ये कहता है, अल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसकी जुबान से किसी को कोई नुकसान न पहुंचे, जिसके हाथ से किसी को कोई नुकसान न पहुंचे। आपकी जबान से और आपके हाथ से दूसरे सुरक्षित महसूस करें, तब आप मुसलमान हैं। ये इस्लाम मुसलमान की परिभाषा है, ये मुसलमान की व्याख्या है। और आगे बढ़िए, इस्लामी हुकूमत है, इस्लामी हुकूमत के अंदर कुछ गैर मुस्लिम भी रहते हैं, जो इस्लामी हुकूमत ने उनको एग्रीमेंट कर रखा है कि आप हमारी हुकूमत में रह सकते हैं। उनको शरीयत में जिम्मी कहते हैं। अगर इस्लामी हुकूमत के अंदर कोई गैर मुस्लिम रहता है जिसको इस्लामी हुकूमत ने सुरक्षा दी है, अगर उस गैर मुस्लिम के साथ कोई गलत सलूक करता है और इस एग्रीमेंट को कोई तोड़ता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिम्मतुल मुस्लिमीन वाहिदा, सारे मुसलमानों की जिम्मेदारी एक है। अगर एक मुसलमान ने भी किसी को सुरक्षा दी है तो गोया कि सारे मुसलमानों ने उसको सुरक्षा दी है। मन अकफर मुस्लिमन, अगर एक मुसलमान की जिम्मेदारी को आपने तोड़ दिया, उसके एग्रीमेंट को तोड़ दिया, फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन्नासि अजमईन, ऐसे इंसान पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत और तमाम लोगों की लानत। इसका मतलब यह हुआ, इस्लामी हुकूमत में रहने वाला गैर मुस्लिम भी बिल्कुल सुरक्षित रहना चाहिए, उसकी सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ये इस्लाम हमें सिखाता है। अगर कोई इस्लामी हुकूमत है, कहीं पर इस्लामिक शासन है, और इस्लामिक शासन में अगर कोई गैर मुस्लिम रहता है तो उसको इस्लामी शासन सुरक्षा देता है। उस सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सब की है कि उसकी हम सुरक्षा करें, उसकी सुरक्षा के साथ हम कोई खिलवाड़ ना होने दें। एक और चीज सुन लीजिए जिस पर फरिश्ते लानत करते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, हमारी शादीशुदा जो बहनें हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, वो गौर से सुने।
अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इज़ा दअर रजुलु इमरातहु इला फिराशिही, जब आदमी अपनी बीवी को बिस्तर पर बुलाए, फलम तातिही, और बीवी न जाए, फबाता गज़बान अलैहा, और शौहर इस हाल में रात गुजार दे कि शौहर बीवी से नाराज है, लानत हल मलाइकतु हत्ता तुस्बिहा, तो सुबह तक फरिश्ते उस औरत के ऊपर लानत करते रहते हैं। शादी क्यों होती है? शादी का मकसद क्या है? मियां बीवी को एक दूसरे के जरिए सुकून मिले। अगर कोई मजबूरी है तो अलग बात है, कोई बीमारी है तो अलग बात है। अगर शौहर बीवी को अपनी जरूरत के लिए बुलाए और बीवी बिला वजह नखरा दिखाए और इनकार कर दे, और शौहर इस हाल में रात गुजारे कि रात भर वो बीवी से नाराज है, तो रात भर फरिश्ते उस औरत के ऊपर लानत करते हैं। मेरी प्यारी माँ और बहनों, बड़े अदब के साथ ये बात कहना चाहता हूं, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो शादीशुदा औरत की जिम्मेदारी है कि वो शौहर के हुकूक का ख्याल करे, शौहर के अधिकारों का ख्याल करे। कुछ औरतें होती हैं, हर तकरीर में जाती हैं, हर जलसे में जाती हैं, बहुत गौर से तकरीर सुनती हैं, यूट्यूब पर भी बयान सुनती हैं, मोबाइल भरा हुआ है बयानों से, मगर क्या करती हैं? शौहर की इज्जत नहीं करती, शौहर को सम्मान नहीं देती, शौहर कोई बात कहता उल्टा करती हैं। शौहर अगर अपनी जरूरत के लिए बुलाता है, नखरा दिखाती है, बिला वजह, कोई बीमारी नहीं है, कोई उज़्र नहीं है, इनकार कर देती है। अल्लाह के फरिश्ते लानत करते रहते हैं, और फरिश्ते जिस पर लानत करें, सोचो उसका अंजाम क्या होगा, क्योंकि फरिश्ते मासूम हैं। फरिश्तों की दुआ और फरिश्तों की बद्दुआ अल्लाह ताला कभी लौटाता नहीं है मेरे प्यारे साथियों। इसलिए अगर कोई शादीशुदा औरत जन्नत में जाना चाहती है, उसका जन्नत में जाना असंभव है जब तक वो अपने शौहर को खुश न रखे, अपने शौहर की इताअत न करे। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व सामत शहरहा व अताअत ज़ौजहा व अहसनत फरजहा, औरत अगर 4 काम कर ले वो जन्नती है, और ऐसी वैसी जन्नती नहीं है, जन्नत के जिस गेट से चाहे वो जन्नत में जा सकती है। 4 काम अगर औरत कर ले, कौन से 4 काम? 5 टाइम की नमाज पढ़े, रमजान का रोजा रखे, शौहर की इताअत करे और आबरू की हिफाजत करे। ये 4 काम अगर औरत कर ले तो वो जन्नत के सारे गेट उसके लिए ओपन हो जाएंगे, जिस गेट से चाहे वो जन्नत में जा सकती है। तो मेरी प्यारी माँ और बहनों, फरिश्ते उस इंसान, उस औरत के ऊपर भी लानत करते हैं जो बगैर किसी उज़्र और मजबूरी के शौहर को अपने पास न आने दे। अब 1-2 बातें और सुन लीजिए, और चूंकि हमारे दिल इस्लाम भाई ने ये गुजारिश भी की है कि ये मदरसे का जलसा है और चंदा जो मदरसे के लिए होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। आप लोग जो भी यहाँ मौजूद हैं और हमारी माए बहनें जो भी मौजूद हैं, उनसे बड़े आदर के साथ, बड़े प्रेम के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ मैं गुजारिश करूँगा कि आप हजरात इस जलसे के मकसद के पेश नज़र इस इदारे को ताउन करते हुए जाएंगे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ और मेरे साथ साथ फरिश्ते भी दुआ करें, क्योंकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब कोई इंसान अल्लाह की राह में खर्च करता है तो 2 तरीके के फरिश्ते होते हैं। खर्च करने वाले के हक में दुआ करते हैं और कंजूसी करने वाले के हक में बद्दुआ करते हैं। एक फरिश्ता कहता है, अल्लाहुम्मा आती मुनफिकन खलफा, आय अल्लाह जो तेरी राह में खर्च कर रहा है तू और दे दे उसको, और जो कंजूसी करता है, जो अल्लाह की राह में खर्च नहीं करता है, जिसके पास माल है और फिर भी अल्लाह की राह में नहीं खर्च करता है, उस कंजूस को, उस बखील को फरिश्ता कहता है अल्लाहुम्मा आती मुमसिकन तलफा, आय अल्लाह इस कंजूस के माल को बर्बाद कर दे। तो फरिश्ते कंजूस और उस इंसान पर जो माल को रोक रोक करके रखे और अल्लाह की राह में न दे, उस इंसान पर भी लानत करते हैं और बद्दुआ करते हैं। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इस जलसे में आए हैं और मदरसे को आप कुछ ताउन करना चाहते हैं तो आप पीछे न रहें, फरिश्तों की दुआ के हकदार बने। ये रात का वक्त है, ये तहज्जुद का वक्त है, ये अल्लाह की कुर्बत का वक्त है। इस वक्त दुआएं कबूल होती हैं, इस वक्त अल्लाह की बारगाह में रोया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, आप आएं
और यहाँ स्टेज लगा हुआ है, आप आकर के जो भी मदरसे को दान देना है, चंदा देना है, वो देते हुए जाएं। मैं आखिर की 2 बातें आपके सामने बयान करके बात खत्म करूंगा। फरिश्ते किन लोगों पर लानत करते हैं, उनमें से एक वो आदमी भी है मेरे प्यारे साथियों, जो अपने आप को अपने बाप के अलावा किसी और की तरफ मंसूब करे। मनिद्दा इला गैरि अबी, जो किसी अपने बाप के अलावा किसी और को अपना बाप कहे, उसके ऊपर भी अल्लाह के फरिश्तों की लानत हो। मिसाल के तौर पे किसी ने बेबी एडॉप्ट कर लिया, बच्चा गोद ले लिया, बच्चे का नाम अब्दुल्ला था और पालने वाले का नाम अब्दुर्रहमान था। बच्चा बड़ा हुआ, आधार कार्ड पे भी पालने वाले का नाम लिख दिया गया, पैन कार्ड पे भी, राशन कार्ड पे भी जिसने एडॉप्ट किया, जिसने पाला, उसका नाम लिख दिया गया। लेकिन लड़का जहां पर भी अपने बाप का नाम लेगा, ओरिजिनल बाप का नाम लेगा। इस्लाम यही तालीम देता है, उदऊहुम लिआबाइहिम, कि जो तुम्हारा बाप है उसी को अपना बाप कहो, कोई पाल ले वो तुम्हारा बाप नहीं हो जाएगा। इसलिए अगर आपने किसी बच्चे को गोद लिया है और बच्चे की परवरिश कर रहे हैं, इस बात का खास ख्याल रखें कि उसकी वल्दियत को तब्दील न करें और बच्चे का जो असल बाप है उसी बाप की तरफ मंसूब किया जाए। इस्लाम में नसब की बड़ी अहमियत है मेरे प्यारे साथी, इस्लाम में नसब की बड़ी अहमियत है। इसीलिए अगर औरत प्रेग्नेंट है और शौहर तलाक दे दे या औरत बेवा हो जाए, तो जब तक बच्चा पैदा न हो जाए औरत को कहीं और निकाह करने की इजाजत नहीं है। प्रेगनेंसी में जब तक बच्चा पेट में है औरत निकाह नहीं कर सकती। क्यों? इस्लाम यह कहता है कि जो उस बच्चे का बाप है उस बाप में कोई और शरीक नहीं होना चाहिए। इस्लाम में नसब की हिफाजत बहुत बड़ी चीज है कि जो बच्चा पैदा हो रहा है यह क्लियर हो कि उसका बाप कौन है। ठीक है, आज के जमाने में डीएनए टेस्ट के जरिए भी मालूम हो जाता है कि कौन बाप है, मगर इस्लाम एक उसूली बात कहता है कि नहीं, जो ओरिजिनल बाप है बच्चे को उसी के बाप की तरफ मंसूब करना चाहिए, किसी और की तरफ बच्चे को मंसूब नहीं किया जा सकता। तो अल्लाह के फरिश्ते उस इंसान पर भी लानत करते हैं जो अपने आप को अपने वालिद के अलावा किसी और की तरफ मंसूब करता है। इसी तरीके से जो औरत घर से निकलती है बेपर्दा होकर के, बेहया होकर, खुशबू लगाकर, ऐसी औरत भी मलऊना है, लानत की अल्लाह के नबी ने उसके ऊपर और फरिश्ते भी उसके ऊपर लानत करते हैं। मलऊना है वो औरत, लानत की गई है उस औरत के ऊपर। और अल्लाह के नबी तो यहां तक फरमाते हैं, सिनफान मिन अहलिन नारी लम अरहुमा, मेरी उम्मत के अंदर 2 टाइप के ऐसे लोग होंगे जो जन्नत में नहीं जाएंगे, जहन्नम में जाएंगे। कौमुन माहुम सियातुन काजना बिल बकरी यजरिबून बिहन्नास, एक वो लोग होंगे जिनके हाथ में गाय की दुम की तरह कोड़े होंगे और वो कोड़ों से लोगों को मारेंगे। जालिम लोग होंगे, जो जालिम होंगे, जो अपने पावर का, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करेंगे, उन लोगों पर भी अल्लाह ताला की लानत होगी और वो लोग जहन्नम की आग में चलेंगे। वनिसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, और ऐसी औरतें भी जहन्नम की आग में जाएंगी जो कपड़ा पहन करके भी नंगी होंगी। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये, कपड़ा पहन करके नंगी होंगी। मैं समझता हूं इस एक शब्द के ऊपर अगर गौर करो, इस एक लफ्ज के ऊपर गौर करो तो जमाने का सारा फैशन इसके अंदर आ जाता है। आज इंस्टाग्राम पर मुसलमान लड़कियां वीडियो बना रही हैं और इस तरीके का लिबास पहन रही हैं कि यह हदीस बिल्कुल फिट बैठ रही है, कपड़ा पहन करके वो नंगी है। गैर मुस्लिमों की बात नहीं करो, मुसलमान लड़कियां आज चंद पैसों के लिए और शोहरत के लिए और थोड़े से व्यूज के लिए इस गंदगी पर उतर चुकी है मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह के नबी फरमा रहे, निसाउन कासियातुन आरियातुन, कपड़ा पहनने के बावजूद नंगी होंगी, मुमीलातुन, और गैर मर्दों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगी, खींचेंगी, माइलातुन, और जब रास्ता चलेंगी उनके चलने का अंदाज भी शरीफ औरतों की तरह नहीं होगा,
पाक दामन औरतों की तरह नहीं होगा, उनकी चाल भी गलत किस्म की लड़कियों के जैसी फाहिशा औरतों की तरह होगी। औरत की चाल बता देती है कि ये हयादार है या बेहया है। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक औरत चल रही थी, हजरत शुएब की बेटी। वो कितनी खूबसूरत थी अल्लाह ने नहीं बताया, उसकी हाइट क्या थी अल्लाह ने नहीं बताया, वो कितनी हसीन और जमील थी अल्लाह ने नहीं बताया। अल्लाह ने इतना बताया, तमशी अल इस्तिहया, वो शर्मा शर्मा के चल रही थी। औरत की चाल से पता चल जाता है औरत के अंदर कितनी शर्म व हया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो बेहया औरतों की तरह चाल चलेगी, कपड़ा पहन करके नंगी होगी, गैर मर्दों को अपनी तरफ आकर्षित करेगी और बेहया औरतों की तरह चलेगी। अल्लाह के नबी का अगला जुमला सुनिए और मेरी माँ और बहनों अपने घरों का माहौल आप सुधार लीजिए। अल्लाह के नबी कहते हैं ला यदखुलनल जन्ना, ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी, वला यजिदन रिहा, और जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात है, ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। मेरे प्यारे भाइयों, ऐसी औरतें भी अल्लाह की लानत की हकदार बनेंगी। मगर मैं बड़ी माजरत के साथ एक बात और कहना चाहता हूं, अगर किसी घर की लड़की ऐसा कपड़ा पहन रही है तो सवाल तो फिर भी यही पैदा होता है कि उसका बाप कहां मर गया, उसका भाई कहां मर गया, उसका शौहर कहां मर गया। और अकबर इलाहाबादी का वो शेर याद आता है, बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीबियां, अकबर जमी में गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। औरत का पर्दा जब मर्द की अकल पर पड़ता है तब मर्द बेगैरत बन जाता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर औरत की बेहयाई गलत है तो मर्द की बेगैरती भी गलत है। हदीस सुन लीजिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कयामत के दिन 3 ऐसे बदनसीब लोग होंगे, अल्लाह ताला ना तो देखेगा उनकी तरफ, ना पाक साफ करेगा, ना बातचीत करेगा। कौन 3 लोग होंगे? नंबर 1 अल-आक़ लिवालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला, अपने माँ बाप को दुख देने वाला, वल मरअतुल मुतरज्जिला, और मर्दों के जैसी चाल ढाल अपनाने वाली औरत। और नंबर 3 अद्दयूस, वो बेगैरत मर्द, अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी अहलिहिल खुबुस, जिसके घर में बेहयाई हो रही हो और उसको कोई फर्क न पड़े। अरे कितने तो इतने बेगैरत होते हैं, अपनी बेटियों से ज़िना करवाते हैं, अपनी बीवी से ज़िना करवाते हैं। ऐसा दयूस और बेगैरत इंसान ये बात याद रखे, अगर दुनिया के चंद टकों के लिए उसने अपनी बेटी से ये गलत काम करवाया, अपनी बीवी से ये गलत काम करवाया, दुनिया में चंद पैसे तू कमा लेगा मगर आखिरत तेरी बर्बाद हो जाएगी। और कयामत के दिन ना तो अल्लाह ताला तेरी तरफ देखेगा, ना तुझे गुनाहों से पाक और साफ करेगा, और ना ही अल्लाह ताला तुझसे बात करेगा। तो ये चंद चीजें थी मेरे प्यारे साथियों, जो ऐसे आमाल हैं और ऐसी चीजें हैं जिनके करने वाले पर अल्लाह के फरिश्ते लानत करते हैं। चूंकि रात काफी ठंडी है और काफी लोग प्रोग्राम से धीरे धीरे जा रहे हैं और जा चुके हैं, मैं चाहता हूं इन्हीं पर बातों पर अपनी बात को खत्म करते हुए मैं आखिर में ये दुआ भी करता हूं कि जो आमाल बयान किए गए फरिश्तों की लानत के हकदार बनाने वाले, अल्लाह इन तमाम आमाल से हम सबको बचने की, हमारी माँ बहनों को बचने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें फरिश्तों की दुआओं का हकदार बनाए, न कि फरिश्तों की लानत का हकदार बनाए। इंशाअल्लाह अगली तकरीर जो होगी इस इलाके में, उसका टॉपिक होगा वो कौन लोग हैं जिन पर फरिश्ते दुआएं करते हैं। आज आपने बद्दुआओं के बारे में सुना है, इंशाअल्लाह अगली तकरीर जो होगी वो दुआओं पर होगी। तो हम फरिश्तों की दुआओं के हकदार बने, ना कि लानत और बद्दुआओं के हकदार बने। और मैं फिर से गुजारिश करता हूं कि आप हजरात मदरसे का ताउन करते हुए जाएं। अल्लाह ताला आपके सदक़ात व खैरात को कबूल फरमाए। आप अपने मरहूमीन की तरफ से, अपने जिनके वालिदैन या जिनके अक़रबा और रिश्तेदार दुनिया से जा चुके हैं, उनके लिए सदक़े जारिया के तौर पे और उनके इसाले सवाब के लिए भी वो इस मदरसे में ताउन कर सकते हैं। अल्लाह आप सबके नेकियों को कबूल फरमाए। अल्लाह जब तक हमें दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे और हम सबका खात्मा ईमान पर हो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।